नेक्स्ट टाइम हमें सोलो ट्रिप प्लान करनी चाहिए, क्या बोलते हो? कुछ सरप्राइज प्लान करते हैं बिफोर लंदन। बिफोर लंदन क्यों? अभी भी प्लान कर सकते हैं। जरा पानी दोगी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नया कोई अपॉइंटमेंट? यस सर है, आप अंदर जाए, मैं भेजती हूँ। जी। जी सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैं पंकज और ये मेरा भाई राघव। ये काम वाम पे तो जाता है? सर ये पिछले 1 महीने से ड्यूटी जा रहा था, बट अभी सडन इसने बंद कर दिया। बंद इसलिए कर दिया कि इसको मतलब काम को लेके इतना प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा कि कुछ भी बिहेव करता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी किसी कॉर्नर में जाके बैठ जाता है। कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या कर रहा है। सर ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे ठीक करूँ। सर प्लीज़ देखिए कि कैसे ठीक हो जाए मेरा भाई। कैसे लगता है कि इसे लोग देख रहे हैं या फिर ऐसे इसे लगता है कि क्या ये अकेला, ऐसी फीलिंग्स आती हैं? इससे कुछ भी पूछो तो जवाब ही नहीं देता है। कभी ऊपर देखता है, कभी नीचे देखता है, कभी कुछ भी बिहेव करता है। खाने के लिए पूछो तो रिएक्ट ही नहीं करता है, मतलब बात ही नहीं करता है। सर ये कुछ बताता ही नहीं है, पूछने पे बोलता ही नहीं है, बोलना ही बंद कर दिया? बोलना ही बंद कर दिया। ये हमें भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम इसको कैसे क्या करें। देखो ये शेयर केस है एंग्जाइटी डिसऑर्डर का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है इस बात को दबाते हैं, इस बात को छुपाते हैं, इसे इग्नोर करते हैं, और जब बात बढ़ जाती है ना, है ना, तो फिर प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। आज देख लीजिए इसकी तरफ, ये पैनिक अटैक है ना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी अटैक है। कल को जो है वो सुसाइडल थॉट्स भी आएंगे इसमें। मैं डरा नहीं रहा हूँ तुम्हें, लेकिन सही बात कह रहा हूँ। सुसाइड करने की सारी बातें आएंगी दिमाग में। इसलिए मैं अपने हर पेशेंट से कहता हूँ कि जैसे हम बुखार और अपनी डायबिटीज से छुपाते नहीं, ये भी एक बीमारी है और इसका इलाज है। हम बैठे ना इलाज करने के लिए। थैंक यू सर। नो वरी, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। ऐसा करता हूँ, कुछ रेगुलर दवाइयाँ लिखवा देता हूँ कि तुम ये ज़रा शुरू करो, और रेगुलर काउंसलिंग के लिए इसे लेकर आओ। ओके श्योर। ठीक है? या ठीक हो जाएगा। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। टेक दीज मेडिसिन्स। थैंक यू सर। Okay. सर ठीक हो जाएगा ना? डोंट वरी, आई विल बी फाइन। थैंक यू जाओ आराम आ से। जाओ। कमाल है, जब बात बढ़ जाती है तब डॉक्टर याद आता है। नेक्स्ट पेशेंट। बताइए आपके पिताजी को क्या परेशानी है? ओह यस, मैं केस पढ़ चुका हूँ। हाँ बोलिए ना। सर मम्मी के डेथ के बाद पापा को अजीब अजीब सा बिहेव करने लगे वो। हाँ। कभी रोने लग जाते हैं, कभी हंसने लग जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा सर मैं क्या करूं। देखिए, आपके पापा को एक्यूट डिप्रेशन जो है ना, वो है। अक्सर हम लोग जो है इसे सोचते हैं ये बुढ़ापे से ही होगा, लेकिन नहीं, ये एक मेडिकल कंडीशन है भाई। इसका बुढ़ापे से कोई लेना देना नहीं है, ये कभी भी हो सकता है। और अगर हमने इसका इलाज नहीं किया तो पेशेंट जो है वो अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी वो खो बैठता है। और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो अपनी इमोशंस जो है उस पर उसका कंट्रोल नहीं रहता, वो खो देता है। इसलिए मैं अपने पेशेंट से हमेशा ये कहता हूँ कि भाई हमारा दिमाग जो है ना, हमारे भी शरीर का हिस्सा है, उसे भी इलाज की सख्त ज़रूरत पड़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ब्रेन होता है। यस सर। इसलिए उसके साथ दोस्ती करो, दुश्मनी नहीं। लेकिन पेशेंट समझते नहीं है। ऐसा करो कि अपने पिताजी की काउंसलिंग शुरू करो, डोंट वरी। और अपने पापा को
उन्हें गुस्सा नहीं दिलवाना, प्रेम और पेशेंस रखो, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अगले हफ्ते से अपने पापा को, इनफैक्ट कल से ही मेरे ख्याल में सेक्रेटरी से बात कर लो, कल से ही अपने पापा को काउंसलिंग के लिए भेज दियो, ठीक है? ओके सर। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। हाँ, मैं करता फोन। यस, नो वरीज, नो वरीज, तुम जल्दी निकल जाओ एंड कीप दी एक्स्ट्रा कीज विथ यू, ठीक है? हाँ, मुझे निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, मुझे यहाँ से निकलने में टाइम लगेगा, ठीक है? ओके ओके, बाय। यस, कम इन। मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है सर। डू यू हैव एन अपॉइंटमेंट और डू यू नीड एन अपॉइंटमेंट? नो आई डोंट हैव अपॉइंटमेंट, बट मेरी बात बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 2 मिनट सुन लेंगे प्लीज़। ठीक है, बताओ क्या बताना चाहते हो? 1 महीना हो गया हमारे एक्सीडेंट को। मेरी वाइफ मायरा और मेरा बेटा आरव, वो भी मेरे साथ थे, और मेरी सास संध्या जी। सब कुछ बदल गया उस दिन से। रिलैक्स, आओ बैठो बैठो। थैंक यू सर। अब साफ साफ ठीक से बताओ कि क्या हुआ है, लेकिन रिलैक्स होके मुझे बताइए प्लीज। पिछले 1 महीने से मेरी वाइफ अजीब अजीब हरकतें कर रही है सर। कभी कहती है घर गंदा है जबकि वो साफ होता है। कभी कहती है मैं खाना बनाना भूल गई, वैसे हम खाना खा चुके होते। और आज सुबह बोल रही थी मम्मी डिनर पे आ रही है। डॉक्टर, 1 महीने पहले उनकी मौत हो गई है। शी लिटरली डाइड इन दैट एक्सीडेंट। मेरी वाइफ कहती है संध्या जी जो मेरी सास है वो अभी जिंदा है। मैं क्या करूं डॉक्टर? देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी सिचुएशन क्या है, आई कैन अंडरस्टैंड। कभी कभी इंसान इतना अटैच हो जाता है कि वो अपनों की डेथ को जो है ना, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उसके दिमाग में जो है ना, उसकी प्रेजेंस जो है वो हमेशा फील रहती है, घूमती रहती है उसकी प्रेजेंस। उसे लगता है कि वो यहाँ है। एनीवे, क्या मैं तुम्हारी वाइफ से मिल सकता हूँ? क्योंकि बिना पेशेंट को मिले कुछ भी कहना जो है वो मुश्किल है। सर, अगर मैं उसे यहाँ लाने का जिक्र भी करूँगा तो वो चिल्लाने लगेगी। वो समझेगी मैं उसे पागल समझ रहा हूँ। तो उसे यहाँ लाना तो मुश्किल है, तो कोई और ऑप्शन नहीं है सर। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, फिलहाल तुम्हारे कहने पर मैं उसे लाइट डोज लिख देता हूँ, मेडिसिन लिख देता हूँ। लेकिन तब तक तुम जो है अपनी वाइफ को ज़्यादा एक्स्ट्रा सिंपैथी दो, थोड़ा प्यार दो, थोड़ा पेशेंस दो। ग्रेजुअली जो है वो अपनी मम्मी की डेथ को एक्सेप्ट कर पाएगी। ये मुश्किल टाइम है तुम दोनों के लिए, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं कोशिश करूँगा सर। थैंक यू डॉक्टर। और सुनो, दोबारा अपॉइंटमेंट लेकर आना। डॉक्टर साहब, तुम यहाँ बगैर अपॉइंटमेंट के, हाँ? और वो भी मेरी गाड़ी तक। क्या चाहिए तुम्हें यार? सॉरी डॉक्टर साहब, मैं मजबूर था। आज जो घर पे हुआ वो मैं अकेले नहीं संभाल पा रहा हूँ। चलो बताओ, कम ऑन, टेल मी। आज सुबह तक सब ठीक था। अरे आज जल्दी कैसे आ गए? हाँ, मैं आज जल्दी फ्री हो गया था। ओके, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। मायरा, हाँ बोलो। ये माँ के ऊपर के फोटो का हार क्यों उतरा हुआ है? क्या मतलब? माँ आ रही है? मायरा, तुम भूल गई हो क्या? 1 महीने पहले हमारा एक्सीडेंट हो गया था, उसमें तुम्हारी माँ गुजर चुकी है। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ बिल्कुल ठीक है और सैटरडे डिनर पे आ रही है वो।
मायरा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उनका सच में देहांत हो गया। तुम पागलों जैसा क्यों बिहेव कर रही हो? मैं पागल नहीं हूँ। She become very loud and aggressive. तुम्हारी सास मर चुकी है या तुम अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो? आई नो इट्स अ वेरी सैड स्टोरी माई सन, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दिस, लेकिन मैं बगैर मायरा से मिले उसका इलाज नहीं कर सकता। दिस इज इलीगल ऑन माई पार्ट। बगैर पेशेंट से मिले, उसे जाने, उसे देखे, इलाज नहीं हो सकता। डॉक्टर मैं मायरा को यहाँ नहीं ला सकता। शी इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तुम ऐसा करो कि तुम आरव से कैजुअली बात क्यों नहीं करते? हाँ, उसे ये जानने की कोशिश करो कि जब तुम ऑफिस जाते हो तो मायरा पीछे से करती क्या है। बच्चे जो है ना, वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, कोई भी गलत बात छुपाते नहीं, और वो हमारी मदद कर सकता है। और सुनो, आरव को प्रेशराइज मत करना, वरना गेम बिगड़ जाएगी, समझे? डोंट प्रेशराइज हिम, वरना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यस डॉक्टर, मैं कोशिश करूंगा। करनी पड़ेगी तुम्हें। कम ऑन, गो। थैंक यू डॉक्टर। गो। मुझे जो आरव ने कहा ना, वो सुनने के बाद मेरे पैरों की जमीन हिल गई है। अरे मुझे समझ में नहीं आता है कि तो तुम बगैर अपॉइंटमेंट के मेरे कैबिन में आ जाते हो। हाँ, फिर तुम अपनी, ठीक है बताओ, और क्या बताना? आरव बेटा, स्टडी कैसे चल रही है? अरे अभी कौन सी स्टडी, अभी तो छुट्टी है। अरे हाँ, बेटा एक बात बताओ, मैं ऑफिस जाने के बाद मम्मी क्या करती है? वो सोती है, टीवी देखती है और मुझे दवाई देती है और फोन पे बात करती है। फोन पे बात करती है? फोन पे किससे बात करती है मम्मी? नानी से। अच्छा, तो तुम बात नहीं करते हो नानी से? क्योंकि नानी तो एक्सीडेंट में मर गई थी। आरव ने कहा कि मायरा रोज नानी से बात करती है, सामने से कोई आवाज नहीं आती है, बट ये क्या हो रहा है मेरे घर में? तुमने कोशिश की? मैंने आरव से बात की है, वो कभी फोन पे बात नहीं करता, और उसने कहा कि नानी तो मर चुकी है। तुम्हें ऐसा लगता नहीं कि शायद मायरा झूठ बोल रही हो, या तो फिर जो तुम खुद पे शक कर रहे हो? मैं खुद पे शक क्यों करूंगा सर? मैं पागल नहीं हूं। प्रॉब्लम मायरा के साथ है। वो सोचती है कि उसकी माँ जिंदा है। देखो अयांश, हमारा जो ये दिमाग जो है ना, ये बड़ी शातिर चीज होती है। ये एक रियलिटी क्रिएट करता है, एंड इट इज कॉल्ड एज अ स्प्लिट पर्सनैलिटी, अ स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर, इल्यूजन्स स्किज़ोफ्रेनिक का। हम अपने लॉस, अपने पेन, अपने गिल्ट, इन सब चीजों को हैंडल नहीं कर पाते। इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क बिकॉज वी आर ऑन द टर्म्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इल्यूजन। समझे? इन सब चीजों को हैंडल नहीं कर पाते, और हमारा दिमाग जो है वो इसे अपनी एक दुनिया बना देता है, और हम जो है इसे अपनी दुनिया एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे किरदारों को आप अक्सर देखा होगा कि पिक्चरों में एज अ विलन बताया जाता है। इनसे नफरत की जाती है। अरे लोगों को ये नहीं पता कि वो बेचारे खुद से लड़ रहे होते हैं। इन्हें समझाना पड़ता है, इन्हें समझना पड़ता है, इनसे नफरत नहीं करते। आई बात समझ में? यस डॉक्टर, बट माहिरा काफी नॉर्मल थी। ऐसा क्यों हो गया कि वो ऐसा बिहेव कर रही है? हो सकता है कि वो एक्सीडेंट ने जो है उसके दिमाग में ट्रिगर कर दिया हो सकता है कि उस एक्सीडेंट के गिल्ट ने उसके दिमाग को तोड़ दिया हो। मैं समझ सकता हूं कि ये मुश्किल वक्त है तुम लोग के लिए। देखो ऐसा करते हैं, आई हैव एन आइडिया। बगैर माहिरा को मिले मैं उसका इलाज नहीं कर सकता, और मैं कुछ नहीं बोल सकता एज ए डॉक्टर। तुम ऐसा करो, तुम माहिरा को जो है ना, अगर वो यहां पर नहीं आना चाहती मेरी क्लिनिक में, तो उसे किसी कॉफी शॉप में बुलाओ, वहां तो आएगी। और मैं वहां पर बतौर एज अ कलीग
ना कि एक डॉक्टर वहां पर आता हूं। और एज अ फ्रेंड तुम मुझे उससे मिलाओ। अगर उसे लगेगा कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं तो वो रिलैक्स हो जाएगी और मैं उसे ऑब्जर्व कर सकूंगा। सिंपल, इट्स अ सिंपल सिचुएशन। बट अगर वो गुस्सा हो गई तो? ये रिस्क तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। दो मिनट सर, कॉल बिजी जा रहा है। आरव के बहाने मायरा को क्लिनिक जरूर लेकर आना। ओके सर। जी 1 महीना हो चुका है। जी हाँ, सिम्टम्स जो हैं परसिस्ट कर रहे हैं। अगर मेडिसिन टाइम पे ली तो रिकवरी भी फास्ट होगी। हाँ, hallucination ऑफ गिल्ट लग रहा है। वही ओवर थिंकिंग, यू नो, इमेजिनिंग सिनेरियोज, और क्या, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें। हाँ, ओवर थिंकिंग। हाँ, 1 मिनट। यस, अरे हाँ, तुम्हें जाना है ना, ठीक है, तुम चली जाओ, मैं क्लिनिक बंद करके चला जाऊँगा। और सुनो, एक्स्ट्रा कीज लेके जाना। थैंक यू। नहीं, थेरेपी के बिना मुश्किल होगा। वेल, रियलिटी टेस्टिंग और कॉम्प्लेंसेंस जो है वो रखनी होगी। ठीक है, मैं अपडेट भेजता हूं। ओके। आओ, बताओ। हेलो डॉक्टर, हेलो। मैं आयांश वर्मा, ये मेरी वाइफ मायरा, ये मेरा बेटा आरव, और ये मेरी सो कॉल्ड सासू मां संध्या जी। 1 महीने पहले रोड ट्रिप पे हमारा एक्सीडेंट हो गया था और वहां संध्या जी की मौत हो गई थी। बट मायरा को ऐसा लगता है कि वो अभी भी जिंदा है और वो हमारे साथ बैठी है। ऐसा कैसे पॉसिबल है डॉक्टर? एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस लाइफ। तुम्हें दरअसल ये जानकर खुशी होगी कि तुम्हारी वाइफ जो है बिल्कुल ठीक है, और मैं दावे से कह सकता हूं कि ये बिल्कुल ठीक है। आपको मेरी सास दिखाई दे रही है क्या? देखो, मायरा, संध्या और बात को समझने की कोशिश करो। और हमें ऐसा लग रहा था कि बीमारी तुम्हारी वाइफ को है, बीमारी तुम्हारी वाइफ को नहीं, बीमारी तुम्हें है। और अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि इस कमरे में तुम्हारी फैमिली के अलावा कोई और है, तो कोई नहीं है, क्योंकि बीमार तुम हो, तुम्हारी वाइफ नहीं। समझे? यू आर सिक। तो आप कहना चाहते हो मैं पागल हूं? हमारा रोड एक्सीडेंट हुआ था, मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे साथ मेरी वाइफ थी, मेरा बेटा था, मेरी सास थी। वो दोनों तो अभी यही थे मेरे साथ। कहां चले गए? आयांश, यहां कमरे में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? आसपास देखो अपने, कोई भी नहीं है। There's nobody, सिवाय तुम्हारे और मेरे। इस कमरे में कोई नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? तुम समझ नहीं पा रही हो कि मैं क्या कह रहा हूं? आसपास देखो और समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां कोई नहीं है तुम्हारे और मेरे अलावा। तो डॉक्टर, मैं सिर्फ मायरा और आयांश को ही क्यों इमेजिन कर रहा हूं? उस दिन तो हमारी सास भी तो हमारे साथ थी। क्योंकि तुम्हारी सास जो है वो तुम्हारे इतने करीब नहीं थी, इसलिए।
इस वक्त तुम्हारे दिमाग में सिर्फ तुम्हारी फैमिली स्टक है, यानी मायरा और तुम्हारा बेटा वही स्टक है, और तुम्हारा लव और तुम्हारा गिल्ट, व्हाट आई कैन से, वो दोनों एक साथ का एक्सपीरियंस हो रहा है तुम्हें, लव और गिल्ट का। गिल्ट? कैसा गिल्ट? तुम्हारी लापरवाही की वजह से उनके मरने का गिल्ट, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी वाइफ को तुम्हारी लापरवाही की वजह से उन्हें मार डालने का गिल्ट, समझ गए? उन्हें मार डालने का गिल्ट। मुझे तो ऐसा लग रहा है, अब समझा कि तुम सब ये नाटक कर रहे हो। मुझे तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तो मुझे, मैंने अपनी फैमिली को नहीं मारा, मैं तो उनसे प्यार करता हूं। मैंने उनको नहीं मारा है, तुमने मारा है, तुमने मारा है मेरी फैमिली को। अच्छा, क्या? हाँ, तुमने ही मारा है मेरी फैमिली को। मैं कैसे मार सकता हूं, और मैं क्यों मारूंगा? है? देखो, अगर तुम शांत नहीं हुए ना, तो सच्ची मैं इसी वक्त पुलिस को बुला दूंगा, याद रखना। अब मैं याद दिलाता हूं तुम्हें, एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से ही हुआ था। दूसरी गाड़ी तुम चला रहे थे, एक्सीडेंट के बाद तुम रुके थे, तुमने देखा मेरी फैमिली मर चुकी है, बट मैं जिंदा था। तुम मुझे वहीं मरता हुआ छोड़ के बिना कुछ किए चले गए, और यही गिल्ट अब तुम्हें अंदर से खाए जा रहा है, और ये तुम्हारे अंदर ही रहेगा, और ये इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं तुम्हें। तुम मुझे याद करते रहोगे, और मैं भी तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। अरे तुम यहाँ बगैर अपॉइंटमेंट के, और अब मेरी गाड़ी तक? हाँ, तुमने तो मुझे डरा दिया। डू यू हैव एन अपॉइंटमेंट और डू यू नीड एन अपॉइंटमेंट? अब तुम उस बीमारी का शिकार हो गए हो जिसका इलाज तुम करते थे।